हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हर रोज की तरह आज अपना ग्रुप डिस्कशन शुरू होने वाला है और वैदिक संस्कृति का कुछ पार्ट रह गया था, वो आगे आज ग्रुप डिस्कशन में होगा, 63 से होगा। तो इसके पहले हर रोज की तरह मोटिवेशन की तरह कुछ मोटिवेशन कोट्स बोलते हैं। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को जवाब देना है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गौत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और ठीक इसके उल्टा प्रतिलोम विवाह में जब उच्च नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। यव कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए। चावल के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र में आता है। कल्पसूत्र कर्मकांड में। निरुक्त जो है भाषा शास्त्र। छंद जो है छंद शास्त्र में। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को। ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र की। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुग्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। देखिए, रास्यु यज्ञ जो है राजा के सिंह शासन में संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। और वाजपेयी यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। अनिष्टोम यज्ञ है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ है।
चलिए, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी जो है उसका आधुनिक नाम बताना है। बिल्कुल। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी, सतुद्री का सतलज, अस्कनी का चेनाब, विपाशा का व्यास। एक बार फिर से, परुष्णी का रावी, सतुद्री का सतलज, अस्कनी का चेनाब, अब विपाशा का व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह है। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह है। दैव विवाह जो है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है। और आर्ष विवाह जो है कन्या मूल के एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह है। गंधर्व विवाह जो है उसको प्रेम विवाह कहा जाता है। आसुर विवाह जो है कन्या को खरीदकर किया गया विवाह है। और राक्षस विवाह जो है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृऋण। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। अब उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है चित्रित दूषण मृतभांड संस्कृति। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गौप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। जल या समुद्र का देवता वरुण को। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कनाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कनाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत। चलिए अब 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ध्यान से आप लोगों को सुनना है। अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। वह संगठन है सभा व समिति। हाँ, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास व पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था जौ। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था जौ। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? ग्रामणी को। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? जादू टोना। हाँ, अथर्ववेद में तो जादू टोना का उल्लेख है ही। इसको कहा भी गया है ब्रह्मवेद भी कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का कितना बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। यमुना का कितना बार उल्लेख मिलता है? 3 बार।
ऋग वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली में। पंजाब व दिल्ली में। ऋग वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली में। शूद्र का ऋग वेद में 10वें मंडल में उल्लेखित मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जावलोपनिषद में। ऋग वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किसने कहा था कि उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? पशुपालन पर। वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित थी? पशुपालन पे। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता से। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। अगन्या माना गया है गाय को। अगन्या माना गया है गाय को। संस्कारों की कुल संख्या 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 संस्कार। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में।